नमस्कार। इन खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 17 अगस्त को जारी किया था, जिसमें उन्होंने 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इस बार भी बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। यदि दूसरी लिस्ट को ध्यान से देखें तो लगभग सभी संभागों से नामों की घोषणा हुई है। चंबल संभाग से 4 सीट, ग्वालियर संभाग से 5 सीट, सागर संभाग से 2 सीट, रीवा संभाग से 4 सीट, शहडोल संभाग से 1, जबलपुर संभाग से 9, नर्मदापुरम संभाग से 2 सीट, भोपाल संभाग से 1 सीट, इंदौर संभाग से 7, उज्जैन से 4 सीटों पर नामों की घोषणा हुई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल इस सीट में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें दीमन से टिकट दिया गया है, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है, राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से उम्मीदवार बनाया गया है, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है, सीधी के सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया है, सतना के सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा से टिकट मिला है, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को गडरवारा से टिकट मिला है और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सभी नेता केंद्रीय स्तर की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी इन्हें विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है। ये बात सभी को चौंकाने वाली लगी है। इसमें बीजेपी की दूरगामी रणनीति साफ झलकती है। दरअसल बीजेपी सिर्फ इस विधानसभा चुनाव को नहीं, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर चल रही है। बीजेपी 3 पहलुओं पर काम करते दिख रही है। पहला, भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर जीत की गारंटी चाहती है। दूसरी, ग्वालियर, चंबल और मालवा, निवाड़ के करीब 100 सीटों पर जीत तय करना। तीसरा, जो कि महत्वपूर्ण दिखता रहा है, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार की राजनीतिक समीकरण को ठीक करना। साथ ही जिन सीटों पर पार्टी को अपनी स्थिति खराब नजर आती दिख रही थी, उसमें भी बदलाव किया गया है ताकि जीत सुनिश्चित की जा सके। आदिवासियों की सीटों के इतिहास पर ध्यान दें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल 84 सीटों पर 34 सीटों पर ही बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों में 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारकर महाकौशल में आदिवासी सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति दिख रही है। इस बार लिस्ट में 31 नए चेहरों को भी टिकट दिया गया है। कई उम्मीदवारों की उम्र तो मात्र 37 साल है, यानी भारतीय जनता पार्टी युवा नेताओं पर भी चांस लेती दिख रही है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।